भाई कुछ भी हो जाए, लाख बुरे कर्म किए हो युवराज सिंह ने, परंतु एक पुण्य के लिए वह स्वर्ग की यात्रा तो अवश्य करेंगे। स्टुअर्ट ब्रॉड को जिस निर्ममता से T20 विश्व कप में उसने कूटा था, उससे हमरे जैसा भोला लौंडा सोचता था ऐसा का बिगाड़ दिया था बंधु ने। आग तो फ्लिंटॉफ ने लगाई थी ना, परंतु फिर यह देखा और फिर यह देखा। बहुत सही किए युवराज पाजी, आए बड़े स्पिरिट ऑफ क्रिकेट सिखाने गोरे लंगूर। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे दीप्ति शर्मा के एक विकेट चटकाने पर स्पोर्ट्समैनशिप का ज्ञान बघारने वाला इंग्लैंड छोटे से बच्चे की भांति मिमियाने लगा है और कैसे इनकी कथित खेल भावना केवल कागजों तक ही सीमित रही है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अविलंब आरंभ करने से पूर्व TFI की ओर से आपको और आपके समस्त परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो भाई, महिला क्रिकेट को वास्तव में हमारे देश में उतना ही भाव दिया जाता है जितना कि NDTV को या आम आदमी पार्टी को, परंतु अंतर इतना है कि महिला क्रिकेट टीम कम से कम देश के लिए कुछ योगदान तो करती है। और इसी कड़ी में टीम ने इंग्लैंड में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए वनडे सीरीज में 3-0 से एक अविश्वसनीय विजय प्राप्त की और झूलन गोस्वामी को एक शानदार विदाई प्राप्त हुई। परंतु यह बात इतनी चर्चा में नहीं रही जितनी श्रृंखला के अंतिम मैच का अंतिम विकेट। इंग्लैंड को जीतने के लिए 19 रन चाहिए थे। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे खेल भावना से याद आया, जेम्स एंडरसन ने एक बहुत भयानक पोस्ट की है जहां महोदय तंज कसते हुए ट्वीट कर रहे हैं कि दीप्ति शर्मा को गेंदबाजी करने का कोई इरादा नहीं था, पर यह तो प्रारंभ था। इसके बाद तो एक के बाद एक अंग्रेजों ने स्टेडियम से लेकर ट्विटर तक भारतीयों को उलाहने से लेकर अपशब्द सुनाने प्रारंभ कर दिए। दीप्ति शर्मा ने आउट ना कर दिया मानो चार्ली डीन की हत्या कर दी हो, ऐसा अंग्रेज सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। स्टुअर्ट ब्रॉड ज्ञान झाड़ने लगे। मुझे मांकड़ का ये डिबेट बड़ा रोचक लगता है, दोनों तरफ से बड़े विचित्र विचार आते हैं। मैं तो ऐसे मैच नहीं जीतना चाहूंगा, परंतु दूसरे की सोच का क्या किया जा सकता है। लेकिन बाउंड्री के गिनती के दम पर विश्व कप जीतने वाले जब ऐसे ज्ञान झाड़े तो समझ जाइए घोर कलयुग अपने चरमोत्कर्ष पर है। अंग्रेज रो रहे हैं कि दीप्ति शर्मा ने मंकड़िंग कर जेंटलमैन गेम की महिमा बिगाड़ी है। जेंटलमैन्स गेम? अंकल, लेट मी शो यू योर हिपोक्रेटिकल रियलिटी दैट यू डेस्परेटली विश द वर्ल्ड नॉट टू सी। कृपा हो सनत प्रभु भाई एके द कोवर्ट इंडियन की, जिन्होंने लगान के रिव्यू में मंकड़िंग पुराण में आपके जेंटलमैन गेम का पंचनामा कर दिया। मंकड़िंग का नाम तो ऐसे वीनू मांकड़ के नाम पर पड़ा था, पर नींव तो थॉमस बार्कर ने डाली थी, जिन्होंने 1835 में ससेक्स के जॉर्ज बेजेंट को आउट किया था। इन्होंने 1835 से 1843 के बीच 5 ऐसे डिसमिसल पूरे किए थे जो अपने आप में तत्कालीन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक रिकॉर्ड था। इस कला को पुनर्जीवित किया था वीनू मांकड़ ने, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बिल ब्राउन को आश्चर्यजनक रूप से ऐसे ही 1947 से 1948 के दौरे में आउट किया था, इसलिए इसका नाम मांकड़िंग पड़ गया। तो इसका अश्विन से क्या नाता? मांकड़िंग को इन्होंने T20 में IPL के माध्यम से लोकप्रिय बना दिया, और जब पाश्चात्य जगत ने उपदेश देना प्रारंभ किया तो उल्टे उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब भी दिया। इसी के चक्कर में उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला और ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के दोहरे मापदंडों पर पहले जो मौन रहते थे, अब एक एक कर सवाल उठाने लगे। पिछले वर्ष जब T20 विश्व कप के सेमीफाइनल के समय डेविड वार्नर के 2 टप्पे वाली गेंद पर छक्के मारने को लेकर गौतम गंभीर ने ट्वीट करके जब अपना गुस्सा व्यक्त किया और साथ ही साथ ट्वीट में अश्विन को भी टैग किया। अश्विन को टैग करने के पीछे गंभीर का उद्देश्य था कि अश्विन को लेकर जिन क्रिकेट पंडितों द्वारा क्रिकेट की भावना को तोड़ने का आरोप लगाया गया था, जब उन्होंने IPL में जोस बटलर को मांकड़िंग द्वारा रन आउट किया गया था, वहीं इस मुद्दे पर
विदेशी मीडिया ने गंभीर पर पलटवार करने का प्रयास किया और कहा कि गंभीर इन दोनों घटनाओं को समानता से ले रहे हैं। इस मैच के बाद एक शो पर बोलते हुए गंभीर ने रिकी पॉन्टिंग और शेन वॉर्न जैसे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों की आलोचना की और वार्नर के शॉट पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि शेन वॉर्न हर चीज पर कमेंट और ट्वीट करते हैं पर यहां पर कुछ नहीं बोले क्योंकि यह मुद्दा उनके देश के क्रिकेटर का है। यहां तक कि गंभीर ने कहा कि रिकी पॉन्टिंग भी खेल की भावना के बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं। इस बारे में उनका क्या कहना है? यही नहीं, गंभीर ने शेन वॉर्न पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा, जब अश्विन मांकड़िंग करते हैं तो वे बड़ी टिप्पणियों के साथ आते हैं। आज डेविड वार्नर के बारे में शेन वॉर्न का क्या कहना है? क्योंकि किसी की आलोचना करना आसान है लेकिन अपने खिलाड़ियों की आलोचना करना बेहद कठिन। इसी बहस में अश्विन भी कूद पड़े और गंभीर की ट्वीट पर एक विदेशी यूजर को उत्तर देते हुए कहा कि गंभीर का यह बस कहना है कि अगर यह सही है तो मांकड़िंग भी सही है, अगर वह गलत था तो यह भी गलत है, जिसका उन्होंने निष्पक्ष मूल्यांकन किया है। फलस्वरूप मांकड़िंग अब आईसीसी के दृष्टिकोण में एक वैध डिसमिसल बन गया, यानी इसके द्वारा बल्लेबाज को आउट करना नियमों के विरुद्ध नहीं है। मार्च में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्थाओं में से एक एमसीसी यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के सुझावों के आधार पर आईसीसी ने जिन अधिनियमों में बदलाव किए हैं वो क्रिकेट का रंग रूप बदलने के लिए पर्याप्त है, जिसमें पहले मांकड़िंग को हे की दृष्टि से देखा जाता था और इसे करने वाले क्रिकेटर को खेल भावना की अपमान करने का दोषी माना जाता था। परंतु जिस प्रकार से रविचंद्रन अश्विन ने इस दुर्भावना के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं आज उसका सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आया है। अब मांकड़िंग से याद आया, जब अंग्रेजों की खेल भावना आहत हो रही थी तो कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी घेरा जाने लगा, परंतु उन्होंने तो मानो ठान लिया कि अब और नहीं। सीधे सवाल पूछने पर बोली, आप बाकी 9 विकेटों के बारे में भी तनिक पूछ लेते। उन्हें चटकाना कम कठिन नहीं था। यह तो खेल का भाग है, हमने कुछ नया नहीं किया। यह तो आपके ज्ञान को दर्शाता है और बताता है कि बल्लेबाज क्या कर रहे थे। मैं तो अपने खिलाड़ियों का साथ दूंगी, उन्होंने अगर कोई नियम तोड़ा हो तो बताइए, यानी गुड्डू भैया की जुबानी में, ये दोबारा करेंगे हम दोबारा मारेंगे। अब नियम की बात चली है तो तनिक यूरो कप को भी स्मरण कर लेते हैं। हाँ, वही यूरो कप जहां पर इंग्लैंड वर्षों बाद फाइनल में पहुंचा था। पिछले वर्ष की बात है। वेम्बले स्टेडियम में एक तगड़े मुकाबले के पश्चात इटली ने यूएफए यूरो कप 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप फाइनल में पेनल्टी शूटआउट के दौरान मेजबान इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। इससे एक बात स्पष्ट हुई कि जिस इंग्लैंड के प्रशंसक अपनी खेल भावना पर फूले नहीं समाते, वो ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो इनसे असभ्य और इनसे बर्बर व्यक्ति इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकते। विश्वास नहीं होता तो इन चित्रों को ही देख लीजिए, आपको लगेगा कि लंदन है या लाहौर का कोई गली बाजार। ये चित्र इस बात का प्रमाण है कि इंग्लैंड के लोग सिर्फ बातों के शेर हैं। असल में उनके मापदंड शुरू से ही दोहरे रहे हैं। वे अपने आप को सभ्यता और संस्कृति के ध्वजवाहक कहते हैं। उनके अनुसार जो भी कोई उनकी संस्कृति के अनुसार नहीं चलता है वो असभ्य है, निकृष्ट है। इसी धारणा के आधार पर अंग्रेजों के नेतृत्व में यूरोप के अधिकतम देशों ने 16वीं से 19वीं शताब्दी तक साम्राज्यवाद का सबसे घिनौना खेल खेला था। अब इसका यूरो कप फाइनल से क्या संबंध है? इंग्लैंड की फुटबॉल टीम आमतौर पर किसी भी टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन के लिए जानी नहीं जाती है। अंतिम बार उन्होंने कोई बड़ा टूर्नामेंट 1966 में जीता था, जब उन्होंने फुटबॉल विश्व कप अपने नाम किया था। परंतु 2018 में जब उन्होंने फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पुनः कदम रखा तो उनके प्रदर्शन में काफी सुधार आया और लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी। यूरो कप के फाइनल में जब इंग्लैंड ने कदम रखा तो इट्स कमिंग होम सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से गूंजने लगा। अब ऐसे में यूरो कप हो या फिर वर्तमान वनडे सीरीज, इंग्लैंड ने अपना वास्तविक स्वरूप ही उजागर किया है। इंग्लैंड के प्रशंसकों ने यूरो कप के फाइनल से पहले ही अनेकों प्रकार के आरोप लगाए थे, यहां तक कि एक मीम के जरिए उन पर अन्य देशों के राष्ट्रगान का अपमान करने तक के आरोप लगाए हैं। जो टीम अपनी पराजय तक स्वीकार नहीं कर सकती, उनसे खेल भावना की तो आप आशा छोड़ ही दीजिए। शायद इसीलिए वीरेंद्र सहवाग ने अपने क्लासिक अपरकट की भांति ये ट्वीट मारा है।